हम एक बड़े अफसोसनाक वाक़े से आज के जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करते हैं कि जिस तरीके से मिस्टर अली बिलाल जो ज़िले शाह है, कल जिस तरह से उसको पुलिस तशद्दुद किया गया और वो हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ गए, पीटीआई के एक वर्कर थे, उसने एक बहुत गहरे अफसोस की लहर क्रिएट की है सियासी हराइज़न पे। जो अली बिलाल है वो उसकी कुछ ऑडियोज़, कुछ वीडियोज़ नशर हुई हैं और कुछ इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की हैं। तो जब मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ अली बिलाल की और जो उसका कंटेंट देखता हूँ उस वीडियो का, तो उसमें नौजवान अली बिलाल ज़िले शाह जो है उसमें बहुत एग्रेशन है, गुस्सा है, और वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है पीडीएम की जमातों के लिए, इमरान खान के सियासी मुखालफिन के लिए गालम गलोच तक कर रहा है, तो उससे लग रहा है कि नौजवान के अंदर काफ़ी बड़ा एक गुस्से का तूफ़ान था और उसने हेड ऑन लेता था। वो ये भी दिखाई देता है कि जब जेल भरो तहरीक का मामला था उस वक्त भी वो फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह खड़ा था, और जो कल वारदात हुई, पुलिस ने जिस तरह से अटैक किया पीटीआई के कैंप्स पे, कल भी वो सामने था और इसीलिए शायद वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो गया कि जब वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वो चल बसा। किसी भी सियासी कारकुन की मौत जो है वो बहुत अफसोसनाक है, और जिस तरह का ये एपिसोड हुआ है उसके ऊपर कोई भी इसको रिकमेंड नहीं करता, कोई भी पुलिस की हमायत नहीं कर सकता कि वो इस तरह का तशद्दुद किसी पे करे। लेकिन यहाँ आज की इस वीडियो में अली बिलाल का तो ज़िक्र हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सियासी कारकुन हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, उनकी तरबियत, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्ट्रगल और उनकी जिद्दोजहद जो होती है वो अगर मरबूत ना हो, अगर उसके गुस्से को और नफ़रत को जो सियासी कारकुन में होती है आम तौर पे इस पोलराइज्ड सोसाइटी में, लीडरशिप जो होती है वो एक जो राज जज्बात होते हैं लोगों के, उनको आर्टिकुलेट करवाती है। क्योंकि इख्तलाफ राय जो होता है ना, सियासी इख्तलाफ राय, वो दुश्मनी नहीं होती, वो नफ़रत नहीं होता, वो आप जमहूरियत में अगले बंदे के साथ इख्तलाफ इसलिए करते हैं कि वो आपकी बात सुने और आप उसकी बात सुनो, और आप दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन पीसफुली, पुरअमन तौर पे आमने सामने बैठ के चाय के कप पे भी आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं और अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। लेकिन जब ये जो गुफ्तगू का पैराया है, जब ये पर्सनलाइज हो जाता है, जब इसमें गालम गलोच आ जाती है, जब इसमें गुस्सा आ जाता है, जब इसमें नफ़रत आ जाती है, तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं होती, फिर ये कोई जमहूरी इख्तलाफ राय नहीं होता, बल्कि हम एक ऐसी जोन में चले जाते हैं जो कदीम ट्राइबल वॉर्स की तरह की थी कि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं हूँ। यानी कि अपने आप को रीफॉर्मेट नहीं करना, अपने आप को किसी की राय सुन के अगर आप मुतासर नहीं हो सकते और आपकी राय सुन के अगर कोई दूसरा मुतासर नहीं हो सकता, तो फिर तो ये गूंगे और बहरे लोगों के दरमियान एक डायलॉग होता है। और फिर अगर गूंगे और बहरे लोगों के दरमियान डायलॉग हो तो फिर ये गूंगे और बहरे लोगों के दरमियान एक डायलॉग होगा। गूंगे और बहरे लोगों के दरमियान भी डायलॉग जो है वो काबिल बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन जब दोनों तरफ हथियार निकल आएँ, लाठियाँ निकल आएँ, जब एक दूसरे को मारने की बातें शुरू हो जाएं, तो उसका क्या अंजाम होता है? उसका अंजाम एक लड़ाई, एक झगड़ा, और उसका अंजाम ये होता है कि आपने आर्गूमेंट साइड पे रख दिए और तशद्दुद शुरू कर दिया। और सियासी पार्टियां तो हमेशा तशद्दुद के ख़िलाफ़ अपने कारकुनों को ट्रेन करती हैं, लेकिन नहीं हुआ।
अनफॉर्चुनेटली सियासी सपोर्ट को और जो मॉब कल्चर है उसको मिक्स कर दिया गया है। कोई सियासी लीडर जो है वो अगर अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी पार्टी को अगर आर्टिकुलेट नहीं करता, मुहज़्ज़ब नहीं करता, उसको पीसफुली अपने प्रोटेस्ट करने की तरबियत नहीं देता, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपने जो रॉ थिंकिंग है, एक खाम ख्यालात हैं लोगों के, उनको आप हवा दे रहे हैं कि वो एक दूसरे पे हमला कर दे। तो अली बिलाल की जो गुफ्तगू थी उसमें बिल्कुल टॉलरेंस नहीं था, लेकिन जब उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंची, जिस तरीके से उनके माँ बाप, बहन भाई रोए, वो एक बहुत ही अंदोहनाक वाक़या है। और जब हमने आज पीटीआई की वो लिस्ट देखी है जिसमें लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, तो हैरान होते हैं हम कि वो ज़्यादातर लोग कहाँ से हैं। वो ज़्यादातर लोग जो जेल गए हैं, गिरफ़्तार हुए, वो बिलालगंज से हैं, वो मिस्री शाह से हैं, वो धर्मपुरा से हैं, वो इचरा से हैं, वो मज़ंग से हैं, वो समनाबाद से हैं। ये लाहौर के वो इलाके हैं जहाँ पे लोअर क्लासेस रहती हैं। लेकिन इन गिरफ़्तार लोगों में कोई एक भी मॉडल टाउन का नहीं है, गुलबर्ग का नहीं है, कोई भी शादमान का नहीं है, कोई भी बहरिया टाउन का नहीं है, कैंट का नहीं है, कोई भी अपर माल का नहीं है। ये सारे लोग जो हैं ये बेचारे गरीब बस्तियों के लोग हैं। और इसके साथ साथ आप जान दे देते हो, आप लड़ते हो, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हो और आपको एक सियासी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपके घर आपका लीडर ताज़ियत करने के लिए नहीं जाता। आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, आपके बुज़ुर्गों को, किसी को वो सेनेट का टिकट नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए एक और क्लास है जो जेल नहीं जाती, जो मुसीबत बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो मालदार लोग हैं। तो सियासी कारकुनों को अपनी रियलिटी भी देखनी चाहिए। सियासी कारकुनों को मेंटली चैलेंज नहीं होना चाहिए। सियासी कारकुनों को इख्तलाफ राय में भी एक रवादारी को अपनाने की ज़रूरत है। और जो पुलिस ने किया उसको कोई बंदा रिकमेंड नहीं कर सकता। पुलिस ने बहुत ज़्यादती की है, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि उसकी आने वाली जो कैंपेन है उसमें मज़ीद सियासी कारकुनों को वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। वो अपने सियासी कारकुनों को समझाएं कि हमने एहतजाज भी करना है, हमने हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गालम गलोच नहीं करनी, नफ़रत की बात नहीं करनी, पथराव नहीं करना किसी के साथ कि खा वो सियासी कोई मुखालफ हो या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई बंदा हो, उसके ऊपर पथराव नहीं करना। तो जब तक इमरान खान साहब ये नहीं सिखाएंगे, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अली बिलाल की तरह मासूम लोग हैं, उनको जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, वो उस पर यकीन करते हैं। अगर उनको नफ़रत का सबक मिलता रहेगा तो वो इसी तरह मुश्तइल गुफ्तगू करेंगे, इसी तरह अपने सियासी मुखालफिन को चैलेंज करेंगे और उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आएंगे। और फिर कुछ पुलिस जब कोई रोकने की कोशिश करेगी तो वो पुलिस का गिरबान भी पकड़ेंगे और फिर कोई हादसा होगा, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसके साथ ही साथ ये कोई इमरान खान का अकेले का मामला नहीं है। हमने देखा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां सियासी कारकुनों को एक सियासी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। जब सियासी जमातें इक़्तिदार में चली जाती हैं तो सियासी कारकुनों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। सियासी जमातों को अपने कल्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। और सियासी स्कूल, हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो अपने वर्कर्स के लिए सियासी स्कूल मुनक़द करे। हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो अपने वीएन को और अपने मंशूर होता है उसके हवाले से वो सेमिनार्स करे, अपने कारकुनों की, अपने फॉलोअर्स की एक तरबियत की जाए, ताकि एक हम बेहतर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें और मुल्क तरक्की कर सके। तो ज़िले शाह तो चला गया। वो फैज़ साहब का शेर है, ये खूने खाक नशीना था रिज़्क़े खाक हुआ, न मुद्दई न शहादत
न मुद्दई न अदालत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था रिस्क खाक हुआ। तो ज़िले शाह की फैमिली को हम पुरसा दे सकते हैं, और जो बाकी लोग इस वक्त PTI के हरावल दस्ता है उनके लिए ये एक अलार्मिंग बात है कि वो सोचें, वो ज़रूर अपना इमरान खान साहब का साथ दें, लेकिन एक दायरे में रह के अपने आप को आर्टिकुलेट करें। अब इख्तलाफ राय ज़रूर करें, लेकिन किसी को गालम गलोच, किसी के साथ पर्सनलाइज ना हो और पुलिस के साथ मुठभीड़ ना करें। कुछ भी हादसा हो सकता है। जैसे पुलिस के कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं जिनको PTI के वर्कर्स ने जिन पर तशद्दुद किया, ये भी बहुत अफसोसनाक वाक़या है। तो आज की जो वीडियो थी ये बेसिकली ज़िले शाह के नाम थी, और बेसिकली ये अली बिलाल जो अलमारूफ ज़िले शाह है उसकी जवान मौत का एक नोहा थी, उसकी फैमिली के लिए एक पुरसा थी। काश PTI वाले अपने कारकुनों को संभाल सकें। और अब मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आई थी तो कारसाज में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, और उस हमले में जितने लोग शहीद हुए थे, मोहतरमा ने एक एक के घर जाके उनको कंसोल किया था उनकी। हालांकि मोहतरमा के ऊपर बहुत शदीद दहशतगर्दी का एक दबाव था, हमला था, उनको धमकियाँ मिलती थीं। इमरान खान साहब ख़ुद कमरे में घुसे हुए हैं, ख़ुद गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार नहीं है, और सियासी कारकुनों को इस तरह से वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद फ्रंट से लीड नहीं करते। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है।